अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। और आनंद भी आ रहा है। बस ये मतलब इसका अब रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि मतलब जैसे दूसरे जगह जैसे दादा भगवान फाउंडेशन में बोलते हैं कि नेक्स्ट लाइफ स्वामी सिमंदर के पास जाना होगा, तो फिर वहाँ का ज्ञान क्या है और यहाँ पे जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो ज्ञान क्या है, तो वो चौथे आर्य में ही जाना पड़ता है क्या? ये ऐसा प्रश्न है, पहला प्रश्न। जी 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 जी। देखो, सिंपल बात ये है कि हमको कहीं भी जाना पड़े, ये हमारा उदय कर्म है। देवलोक, नरकलोक, पशुलोक या मनुष्य लोक। पर मनुष्य लोक के अंदर दो प्रकार है, जहाँ सतयुग है और जहाँ कलयुग है। ये दो प्रकार है मनुष्य भाव में। तो जहाँ सतयुग है वहां तीर्थंकर भगवान विद्यमान होते हैं, और जहाँ कलयुग है वहां तीर्थंकर भगवान नहीं होते हैं। तो प्रश्न ये है कि तीर्थंकर भगवान जहाँ विद्यमान है वहां सतयुग है, वहां से ही केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ नेचर है। तो हमको यहाँ क्वालिफाइड होने के अलावा अगर हम पुण्य से भी वहां गए सतयुग में दो प्रकार से लोग जाते हैं, पुण्य से भी जाते हैं और पुण्य के साथ आध्यात्म का डेवलपमेंट होगा तो भी जाएंगे। देयर आर टू ऑप्शन। महाविद्या क्षेत्र के अंदर जब मन वचन काया की वननेस रहेगी तो भी आपका जन्म वहां हो सकता है। डजंट मैटर कि आपको तीर्थंकर का दर्शन होगा या केवल ज्ञान होगा, वो आपका सब्जेक्ट भी नहीं है, मगर आपकी क्वालिटी ऑफ योर कर्म वो आपको वहां ले जाएंगे। तो एक सब्जेक्ट हो गया। तो उसका मतलब ये हो गया कि महाविद्या क्षेत्र इज इक्वल टू मोक्ष। वो क्लियर हो गया कि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। भाई राइट और रॉन्ग? यस यस। ये बात क्लियर हो गई? हाँ क्लियर हो गई। नेक्स्ट बात बताता हूँ। अभी हमारा तीर्थंकर भगवान का दर्शन हो गया, मानो कि वहां जाके तो तीर्थंकर भगवान का दर्शन होना वो भी हमारा उदय कर्म है। क्या है? उदय कर्म। साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। इसका मतलब इज इक्वल टू मोक्ष नहीं है। क्योंकि अगर हमारा ज्ञान दर्शन उनके ज्ञान दर्शन के अनुभूति को समझ नहीं पाएगा तो हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा। यहाँ शब्दों की बात नहीं होगी। राइट। मगर उनका जो ज्ञान दर्शन है, जिसके माध्यम से उनकी भाषा निकलती है, अगर वो ज्ञान दर्शन हम समझ पाएंगे, इतना क्वालिफाइड हम यहाँ होंगे, यहाँ इस मनुष्य भाव में इतनी क्वालिफिकेशन प्राप्त करेंगे, फिर हमारा रिबर्थ वहां होगा, तो केवल ज्ञान होने का चांसेस है। अदरवाइज उनके दर्शन से पुण्य भी हो सकता है और फर्दर डेवलपमेंट भी हो सकता है, मुक्ति होना संभव नहीं है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस यस। तो मैंने अलग अलग प्रकार की, तो इसलिए मैंने कहा कि महाविद्या क्षेत्र इज इक्वल टू मोक्ष या तीर्थंकर भगवान का दर्शन इज इक्वल टू मोक्ष, वो पहले दिमाग में से निकाल दो। ये दोनों कुदरती रचना है और उदय कर्म है। मगर अगर हमारे पास हमारे ज्ञान दर्शन की क्वालिटी इतनी हाई लेवल की है कि हम इनके लेवल को समझने की क्षमता रखते हैं, तब हम वहां पूर्णाहुति प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये दृष्टि की बात है, ये आंखों की बात नहीं है। यस। और ये पुण्य की बात भी नहीं है। पुण्य से प्राप्त हो सकते हैं संजोग, मगर पुण्य से प्रगति नहीं होती है। पुण्य तो वो फल मिल गया है ना आपको। महाविद्या क्षेत्र मिल गया, वो भी आपका पुण्य। तीर्थंकर का दर्शन होगा, वो भी आपका पुण्य है। मगर अगर आपके ज्ञान दर्शन की क्वालिटी या डेवलपमेंट नहीं है तो आप इनके ज्ञान दर्शन को जो अल्टीमेट लेवल का है वो समझ नहीं पाओगे, और नहीं समझ पाओगे तो आपको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। यस। तो आप क्वालिफाइड है तभी दर्शन होता है, तो केवल ज्ञान हो सकता है, ये संभावना है। समझे ना? तो मेरा कहने का मतलब क्या है, हम अध्यात्म विज्ञान में और किसी के ऊपर भार नहीं देते हैं। आपका डेवलपमेंट इतना हाई लेवल का बनाने के लिए बताते हैं कि आप अपने अज्ञान को डिस्ट्रॉय कर दो और अपना ज्ञान दर्शन इतना हाई लेवल का कर दो ताकि आपको केवल दर्शन तक हो जाए।
तो केवल दर्शन इज इम्पोर्टेंट। महाविद्या क्षेत्र में जाने की भावना, सिमंदर स्वामी का दर्शन करने की भावना से बहुत बढ़िया है डेवलपमेंट। अगर मेरा डेवलपमेंट रहेगा तो कुदरत मेरे को अपने आप देगी। इट इज नॉट माई रिक्वायरमेंट बट इट इज माई रिजल्ट। जैसे मैं नर गति के लायक कर्म करूंगा तो मेरे को नर गति मांगनी पड़ेगी या कुदरत देगी? कुदरत देगी। तो मेरा डेवलपमेंट अगर सतयुग के लायक होगा और तीर्थंकर का दर्शन ही मेरे लिए बाकी है केवल ज्ञान के लिए, तो ये सब संजोग तो कुदरत को देना है। जो कुदरत का काम है वो हमको करने की जरूरत नहीं है। हमारा काम अपना डेवलपमेंट इतने हाई लेवल तक ले जाओ कि अज्ञान नष्ट हो जाए और ज्ञान इतना अनुभव का हाई लेवल का हो जाए कि कुदरत को हमको इसके मुताबिक ही संजोग देना पड़े। नाउ यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस यस, आई गॉट इट। तो यहाँ मांगना नहीं है, यहाँ क्वालिफाइड होना, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। आज दादा भगवान ने क्या कहा? दादा भगवान ने खुद ने भी, क्योंकि हम तो 12 साल उनके साथ रहे, तो उन्होंने खुद ने कहा कि मेरे पास महात्मा जो लोग आए वो मेरे विज्ञान को नहीं समझ पाए, तो पुण्य से मिले तो सही, मगर दे आर नॉट अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो नहीं समझ पाए। वो सिर्फ थियोरी समझ पाए, साइंस नहीं समझ पाए। और इसीलिए जब थियोरी समझ पाए तभी तो वो डूअरशिप की बात करेंगे। साइंस में डूअरशिप होता नहीं है, क्योंकि कुदरती रचना है। मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो साइंस में तो ऐसा नहीं है, साइंस में कुदरती रचना है। मगर धर्म की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे? आरती करना पड़ेगा, पूजा करना पड़ेगा, सामायिक करना पड़ेगा, प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, ये धार्मिक क्रिया करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, सब कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि धार्मिक बात है। धर्म में तो क्रिया ही इंपॉर्टेंट होती है, विज्ञान में क्रिया इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्रिया मात्र कुदरती रचना है। क्योंकि कुदरती रचना जो होती है उसके लिए मैं क्यों बताऊंगा आपको कि आप ये करो या ना करो? जब उसका कंट्रोल ही कुदरत है तो फिर मैं क्यों बताऊंगा आपको कि ये करो या ये ना करो? जी हाँ। मेरा काम क्या है कि आपके अंदर जो अज्ञान है डूअरशिप का और ओनरशिप का और मन वचन का है कि मालिक की भाव का, ये अज्ञान 3 निकाल दो। डूअरशिप मैं करता हूँ, मैं कोई भी व्यक्ति या वस्तु का मालिक हूँ, और ये मैं मन वचन काया का मालिक हूँ। ये तीनों अज्ञान आपकी दृष्टि से मिटा दो। यही मेरे आध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ का गाइडेंस है। इसमें प्रकृति को क्या करना है क्या नहीं करना है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। और इसीलिए कई जगह जाना है, वो व्यक्ति को मिलना है, वो पुरुषार्थ आध्यात्म विज्ञान में नहीं आता है। अज्ञान को मिटाना वो पुरुषार्थ आता है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? यस स्वामी, यस। और अगर अज्ञान निकल गया तो फिर वही तो ज्ञान है। और फिर ज्ञान के लायक संजोग देना वो तो कुदरत का काम है। कुदरत का काम है। मेरे को मांगने की जरूरत नहीं है। एज पर माय क्वालिफिकेशन दे गिव मी अ सर्कमस्टेंसेस। ओके स्वामी जी, इससे रिलेटेड है कि मतलब जो हम चित्त बहुत भटकता है, या फिर ध्यान जो हम बोलते हैं कि यहाँ लगाना चाहिए वहां लगाना चाहिए, तो ये सब भी कुदरती रचना का ही पार्ट में आ जाएगा? यस, ये भी कुदरती रचना के पार्ट में ही आ जाएगा। मतलब हमें कुछ उसमें प्रयास नहीं करना है कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए? नहीं, प्रयास होते वो भी देखते रहो। प्रयास नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं बोलो, करना चाहिए ऐसा नहीं बोलो, क्या हो रहा है वो देखो। आप कहोगे नहीं करना चाहिए, वो भी क्रिया है, वो भी डूअरशिप है। और करना चाहिए वो भी डूअरशिप है। हमको क्या हो रहा है वो देखना है। जो भी हो रहा है वो कुदरती रचना देखना है, चाहे व्यवहार दृष्टि से अच्छा हुआ या बुरा हुआ, मगर कुदरती रचना है। चाहे वो उसमें लाभ है या हानि है, मगर कुदरती रचना है। चाहे लाइक है या डिसलाइक है, मगर कुदरती रचना है। समझ गया। कुदरती रचना को कुदरती रचना देखना वही पुरुषार्थ है, और कुदरती रचना को रिलेटिव सत्य के फॉर्म में देखना उसका नाम अज्ञान है। वही अज्ञान से राग द्वेष होता है, संसार होता है। और कुदरती रचना वो तो सनातन सत्य है। कोई भी अवस्था को कुदरती रचना बोलना है, ऐसा नहीं कि ये अवस्था कुदरती रचना है और ये नहीं है। ऐसी कोई अवस्था ही नहीं है जन्म से मौत तक। करेक्ट। अवस्थाएं तो अभी समझ में आ रहे हैं स्वामी जी, जैसे जैसे पहले तो ऐसे ही जीते थे, पर अब अवस्था, ये भी अवस्था आ रही है, वो भी अवस्था है, ये सब कुछ कुदरती रचना है, ऐसा समझ में आ रहा है अभी। और ये तो आप सब जैसे युवाओं का ये सद्भाग्य है कि आपको इसी छोटी उम्र में ये विज्ञान, ये अनुभवी पुरुष का विज्ञान समझने को मिल गया। नहीं तो ये कलयुग में असंभव होता है, ये मिलना ही असंभव है। क्योंकि अनुभवी पुरुषों की क्वांटिटी नहीं होती है, एक्सेप्शनल होता है। क्या होता है? एक्सेप्शनल। आप समझे ना, शास्त्र ज्ञानियों की क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी, और हर धर्म में होती है। जैसे गीता को बताने वाले हजारों लोग हैं, महाभारत को पढ़ाने वाले हजारों लोग हैं, वेदांत को पढ़ाने वाले हजारों लोग हैं, आगम को बताने वाले हजारों लोग हैं, ऐसे श्रीमद राजचंद्र को बताने वाले भी अनेक लोग हैं, और दादा भगवान को बताने वाले भी अनेक लोग हैं। मगर अनुभवी पुरुष कहाँ से लाओगे? एक व्यक्ति को या एक शास्त्र को बताने वाला तो बहुत होगा। जी हाँ, सही। अनुभव कौन बताएगा? जी, वो खुद
उसको अनुभव होगा तभी तो अनुभव बताएगा ना। करेक्ट, यू अंडरस्टैंड माय बेसिक पॉइंट? यस यस, आई गॉट इट। तो मैं जो बताता हूँ मेरा खुद का अनुभव है, किताबों की बात नहीं है। जी हाँ स्वामी जी, वो तो वीडियोस देख बियॉन्ड के स्क्रिप्चर है, समझ में बियॉन्ड आ रहा है। स्क्रिप्चर। करेक्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि किताब गलत है, किताब जो लिखा है बाय व्यू पॉइंट सही है, मगर किताबों को पढ़ने वाले के पास जब अनुभव नहीं है तो वो रिलेटिव सत्य ही बताएंगे। करेक्ट, यस। समझे कि नहीं? हाँ, मगर हाँ। मैं किताब पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा तो भी सनातन सत्य बताऊंगा, क्योंकि मेरी दृष्टि वही है। यस, या तो प्रश्न दृष्टि की वैल्यू है, और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान को कहते हैं आर्ट ऑफ विजन। यस, आर्ट ऑफ विजन, एक्शन नहीं है। करेक्ट स्वामी जी। ओके स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। खूब खूब प्रगति।